हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं जानकारी पीएनबी मेटलाइफ के एंडोमेंट सेविंग प्लान प्लस के बारे में। यह प्लान एक इंडिविजुअल नॉन लिंक्ड पार्टिसिपेटिंग सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। साधारण शब्दों में अगर हम समझे, अगर हम ये प्लान लेते हैं तो ऐसे में इंश्योरेंस कंपनी हमारे द्वारा पे किए गए प्रीमियम को डायरेक्टली इक्विटी या स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करेगी, तो उससे बाजार संबंधित जो जोखिम होता है वो हमें नहीं होगा। इसी के साथ वित्तीय वर्ष के अंत में हर साल ऐसा हो सकता है कि कंपनी बोनस रेट अनाउंस करे, और अगर कंपनी ने बोनस रेट अनाउंस किया तो वो गारंटेड रूप से हमें पे किया जाएगा। इसी बोनस की ही वजह से पॉलिसी टर्म के दौरान हमारा जो मैच्योरिटी बेनिफिट है वो बढ़ता रहेगा, यानी कि हमारा मैच्योरिटी बेनिफिट बनेगा, जो कि मैच्योरिटी पे हमें दे दिया जाएगा बेसिक सम अश्योर्ड के साथ में। इसी के साथ में पॉलिसी टर्म के दौरान हमारा लाइफ कवर बना रहेगा, जिससे कि अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो हमारे बीमा धारक को एक अमाउंट दे दिया जाएगा निश्चित तौर पे। इसी के साथ इस प्लान में क्रिटिकल इलनेस के एलिमेंट को भी कवर किया गया है, उसी की वजह से प्लस शब्द यहाँ पे ऐड किया गया है। किस तरीके से बेनिफिट काम करेंगे आगे चल के समझेंगे हम। अभी हम बात करेंगे पीएनबी मेटलाइफ के एंडोमेंट सेविंग प्लान प्लस के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, इस प्लान में दो ऑप्शन है। पहला है सेविंग ऑप्शन, जो कि नॉर्मल एंडोमेंट प्लान की तरह काम करता है, जैसा कि आपने कमेंट करके पूछा था। दूसरा है सेविंग प्लस ऑप्शन। अब सेविंग ऑप्शन तो नॉर्मल है, सेविंग प्लस ऑप्शन में ही क्रिटिकल इलनेस को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, जिसके बारे में अगले भाग में बात करेंगे। आज की वीडियो में हम सेविंग ऑप्शन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं। अगर आप सेविंग ऑप्शन लेना चाहते हैं तो आयु सीमा रखी गई है 8 साल से लेकर 60 साल। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज का लिमिट है 80 साल, यानी कि 80 साल की उम्र तक प्लान के अंदर कवर रह सकते हैं। मिनिमम बेसिक सम अश्योर्ड का लिमिट है 2,20,000 रुपए, जो कि दोनों ही ऑप्शन पे लागू होती है। पॉलिसी टर्म का जो लिमिट है वो 10 साल से लेके 25 साल है सेविंग ऑप्शंस के लिए। प्रीमियम पेमेंट टर्म दोनों ही ऑप्शन के केस में रेगुलर पे 5 साल, 7 साल और 10 साल का है। रेगुलर पे का मतलब जितने साल का पॉलिसी टर्म उतने साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म। मिनिमम प्रीमियम का लिमिट या मोड ऑफ प्रीमियम की अगर हम बात करें, अगर आपने 5 पे यानी कि 5 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म का ऑप्शन लिया है तो सालाना कम से कम 48,000 यानी कि 48,000 का आपको प्रीमियम पे करना होगा। 7 पे यानी कि 7 साल लगातार प्रीमियम पे करने का ऑप्शन लिया होगा तो कम से कम 34,000 रुपए का सालाना प्रीमियम पे करना होगा। और 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म अगर आप लेते हैं तो कम से कम 24,000 रुपए का सालाना प्रीमियम पे करना होगा। वहीं अगर रेगुलर पे यानी कि जितने साल का पॉलिसी टर्म उतने साल ही आप लगातार प्रीमियम पे करना चाहते हैं तो कम से कम सालाना प्रीमियम 18,000 रुपए का होना चाहिए। और मैक्सिमम डिपेंड करता है कि कंपनी आपको कितना सम अश्योर्ड अलाउ करती है, राइट। मोड ऑफ प्रीमियम की बात करें तो सालाना, छमाही और मासिक आपको मोड ऑफ प्रीमियम मिलता है। मासिक ऑप्शन अगर आप चुनते हैं तो आप जानते हैं कि ये ऑटो डेबिट होगा आपके बैंक अकाउंट से, और 2 या 3 प्रीमियम आपको एडवांस में पे करनी पड़ सकती हैं, राइट। आइए हम बेनिफिट को जान लेते हैं, जो कि पीएनबी मेटलाइफ एंडोमेंट सेविंग प्लान प्लस से सेविंग ऑप्शन से संबंधित हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो सेविंग ऑप्शन है वो सिंपल एंडोमेंट प्लान की तरह काम करेगा। तो 2 ही बेनिफिट है मुख्य हैं जिनको हम जानना भी चाहते हैं। पहला है मैच्योरिटी बेनिफिट, जो कि सम अश्योर्ड और मैच्योरिटी के साथ में अक्योर्ड सिंपल रिवर्सनरी बोनस और टर्मिनल बोनस यदि हुआ तो। डेथ बेनिफिट भी बिल्कुल सेम ही है, सम अश्योर्ड ऑन डेथ आ जाएगा यहाँ पे, उसके साथ में अक्योर्ड सिंपल रिवर्सनरी बोनस और टर्मिनल बोनस यदि हुआ तो, राइट। तो हमें यहाँ पे ये चीज पता लग गई। सम अश्योर्ड ऑन डेथ का मतलब है कि सालाना प्रीमियम का 10 गुना करेंगे या फिर बेसिक सम अश्योर्ड के साथ का कंपैरिजन करेंगे, दोनों में से जो ज्यादा होगा वो सम अश्योर्ड ऑन डेथ होगा। अब एक चीज आपको बता दूं कि इसका जो प्रीमियम रेट का चार्ट है वो मैं उपलब्ध नहीं हुआ, इस वजह से हम जो यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं, जो प्रीमियम मान रहे हैं, जिसके बेस पे हम सम अश्योर्ड मान रहे हैं, आप उसको ये बिल्कुल मत मानिएगा कि इतना प्रीमियम पे करने पे इतना सम अश्योर्ड मिल जाएगा इस एज पे, राइट। ठीक है जी। मान लेते हैं श्रीमान ए है, आयु 30 साल की है, 15 साल का पॉलिसी टर्म और 15 ही साल का पीपी यानी कि प्रीमियम पेमेंट टर्म लिया, सालाना 50,000 रुपए का प्रीमियम पे किया। हमने माना कि अगर उन्होंने सेविंग ऑप्शन लिया, सेविंग प्लस नहीं सेविंग ऑप्शन लिया, तो 6,95,000 रुपए का उनको यहाँ पे सम अश्योर्ड मिल गया। अब जो सिंपल रिवर्सनरी बोनस का रेट हमें जानना है, लेकिन उससे पहले सिंपल रिवर्सनरी बोनस कैसे अप्लाई होता है हमें ये भी समझना है। जरूरी जानकारी है तो प्लीज वीडियो को कर लीजिए फुल स्क्रीन पर और हाई रेजोल्यूशन पे वीडियो को देखें, तो आपको पता लगेगा कि सिंपल रिवर्सनरी बोनस के बारे में कंपनी ने लिखा है कि पॉलिसी के पहले साल से ये मिलना आपको चालू हो सकता है, लेकिन आपकी पॉलिसी इन फोर्स होनी चाहिए, यानी कि प्रीमियम आप लगातार पे कर रहे हो, और इसका जो कैलकुलेशन है वो बेसिक सम अश्योर्ड पे किया जाएगा, और एक बार अगर सिंपल रिवर्सनरी बोनस अनाउंस हुआ तो जरूर पे किया जाएगा। टर्मिनल बोनस के केस में कंपनी कह रही है कि टर्मिनल बोनस पॉलिसी के 10वें साल से मिलना चालू हो सकता है, राइट। और टर्मिनल बोनस का जो कैलकुलेशन है वो सिंपल रिवर्सनरी बोनस जो आपका डिक्लेयर्ड हो रखा है उसके ऊपर किया जाएगा।
अगर डिक्लेयर्ड है तो, और ये पे किया जाएगा आपको डेथ पे या फिर मैच्योरिटी पे। डेथ पे तो आपके नॉमिनी को, मैच्योरिटी हुई तो आपको। अब जो सिंपल रिवर्सरी बोनस का रेट है वो 2.85% है अगर पॉलिसी टर्म 15 साल तक का है तो। और जो टर्मिनल बोनस का रेट है वो यहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं है, जैसा कि हमने बोनस का पीडीएफ चेक किया। अब बोनस के पीडीएफ का जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, जिससे कि आप बोनस का पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सके, या फिर आप टेलीग्राम चैनल से भी ले सकते हैं। तो अक्योर्ड सिंपल रिवर्सरी बोनस 15 साल के पॉलिसी टर्म में हो जाएगा आपका 6,95,000 का 2.85% निकालेंगे तो 19,807 रुपये 50 पैसे होगा हर साल। अगर 15 साल यही रेट रहा तो 2,97,112 रुपये 50 पैसे हो जाएगा। अब हम यहाँ पे टर्मिनल बोनस का रेट अज्यूम कर लेते हैं, और ऐसा हो सकता है और ऐसा हुआ भी है कि एंडोमेंट प्लान के केस में 30% तक का टर्मिनल बोनस रहा हो। राइट, हमारा जो प्लान है इसमें सिंपल रिवर्सरी बोनस पे इसकी कैलकुलेशन की जा रही है। तो 2,97,112 रुपये 50 पैसे का 30% निकाल लेंगे तो 89,133 रुपये 75 पैसे का अमाउंट ये हो जाएगा। अब मैच्योरिटी बेनिफिट क्या कहता है? सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी। सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी किसके बराबर होता है जी? बेसिक सम अश्योर्ड के, यानी कि 6,95,000, उसके साथ में 2,97,112 रुपये 50 पैसे, उसके साथ में 89,133 रुपये 75 पैसे का टर्मिनल बोनस हमने जोड़ दिया तो 10,81,246 रुपये 25 पैसे का अमाउंट ये हो सकता है। ये अमाउंट कम ज्यादा भी हो सकता है और इससे ज्यादा हो सकता है, क्योंकि भविष्य में बोनस का रेट बढ़ सकता है, ऐसा आप मान के चल सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आज की वीडियो का श्रेय जाता है इसे कमेंट को। अब इन्होंने एंडोमेंट सेविंग प्लान के बारे में बात की पीएनबी मेट लाइफ के। अभी जो एंडोमेंट सेविंग प्लान है, क्योंकि इन्होंने पूछा था कि कितना पे करने पे कितना मिलेगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो मैंने आपको बता दिया। राइट, कि इस तरीके से आप मैच्योरिटी बेनिफिट कैलकुलेट करेंगे। और अगर आप पीएनबी मेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बारे में जानना चाहते हैं तो उसकी वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की वीडियो में आपने क्या सीखा? एंडोमेंट प्लान में अगर जो नॉर्मल एंडोमेंट प्लान है, जैसे कि एंडोमेंट सेविंग प्लान, तो उसमें वे ऑफ कैलकुलेशन क्या होगा और उसके साथ में बोनस का जो रेट है वो आप कैसे देख सकते हैं, क्योंकि उसका पीडीएफ हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे, और लिंक दे दिया हमने आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इसी के साथ में पॉलिसी ब्रोशर और जो पॉलिसी का जो पॉलिसी बॉन्ड होता है उसका जो सैंपल कॉपी है उसका लिंक भी दिया है डिस्क्रिप्शन में, और पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर देंगे। बाकी हम अगले भाग में पीएनबी मेट लाइफ के एंडोमेंट सेविंग प्लान प्लस के सेविंग प्लस ऑप्शन की डिटेल को समझेंगे डेथ बेनिफिट के साथ में, क्योंकि दोनों ऑप्शन में डेथ बेनिफिट की कैलकुलेशन लगभग एक तरीके से ही की जा रही है। आपने वीडियो अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक चीज खुद भी समझें, दूसरों को भी समझाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते हैं। और जो प्रीमियम पेमेंट टर्म के ऑप्शन है उनको हम ध्यान से समझ के चुनते हैं, क्योंकि पॉलिसी सरेंडर करने पे हमें होता है नुकसान। राइट, अगर आपको जानकारी क्लियर लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें हमारे साथ, और हमें कमेंट सेक्शन